कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने घरों में ही नमाज अता की। देश भर में अमन चैन का संदेश देने वाली बकरीद ईद अल अजहा की नमाज आगरा में कड़ी सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाई गई। सबसे पहले आगरा की ईदगाह मस्जिद में शाही जामा मस्जिद में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अता की और देश में अमन चैन और सौहार्द बनाए रखने और कोरोना को जल्द खात्मे की दुआ मांगी। ईद उल अजहा का अर्थ त्याग वाली ईद है। इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी है। मान्यता है कि इब्राहिम ने एक स्वप्न देखा था जिसमें खुदा उनसे कुछ कुर्बानी की बात कहते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके पास तो कुछ नहीं है, तो स्वप्न में अपने बेटे इस्माइल को कहते हुए नजर आते हैं कि बस तुम ही मेरे पास हो, क्या खुदा की राह में तुम कुर्बान होने को तैयार हो। पर इस्माइल हंसते हंसते पिता की बात मानकर कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन कुर्बानी के समय खुदा अपने फरिश्ते भेजकर इस्माइल की एक जगह एक जानवर की कुर्बानी कर देते हैं। तभी से कुर्बानी की यह परंपरा चली आ रही है और लोग ईद उल जुहा के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं अजहर वारसी, कोष अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आगरा से समाज सेवी। मैं आप सभी को, देशवासियों और शहरवासियों को ईद के इस पावन मौके पर बधाई देता हूं और एक अपील करना चाहता हूं, आप अपने सभी माँ बाप को और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आज ईदगाह की शाही जामा मस्जिद और ईदगाह मस्जिद और ताजमहल पर बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से ईदगाह की नमाज अदा हुई। पुलिस प्रशासन भी यहाँ तैनात रहा। सभी ईदगाह और शाही जामा मस्जिद गए और ताजमहल पर केवल 100 या 50 से लोगों ही मास्क पहनकर ही अंदर प्रवेश दिया गया था और सभी ने नमाज अंदर अदा की और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद रहा। ईदगाह और शाही जामा मस्जिद पर सभी का यह 3 दिन का पर्व ईद का पर्व मनाया था बड़ी खुशी से। सभी ने गले मिलकर सभी ने ईदगाह और शाही जामा मस्जिद पर पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करा और सभी को बधाई दी ईद की। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जनपद में ईद का त्यौहार हमारा जो है मनाया जा रहा है और जो शासन द्वारा गाइडलाइन है, अमन ने लोगों के द्वारा मस्जिद में जो ईदगाह है उसमें नमाज अदा की गई। अभी मैं जामा मस्जिद में हूँ, यहाँ भी नमाज जो है संपन्न हुई और पूरे आगरा जनपद में ये त्यौहार बड़ी शांतिपूर्वक से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार पर हमारे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 3 दिन तक किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और अगले 3 दिन तक जो सार्वजनिक स्थल पर जो है कोई कुर्बानी न दी जाए, इसके गाइडलाइन आए हुए हैं और बता भी दिया गया है और बाकी साफ़ सफाई और सुरक्षा के साथ जो है वो इनकी कुर्बानी की जो अनुमति है उसमें करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आज बकरीद के त्यौहार पे सभी जगहों पे थाना क्षेत्र कोतवाली में ईद की नमाज लगभग संपन्न हो चुकी है और पुलिस प्रबंध उसके किए गए थे। पहले से हम लोगों ने मीटिंग लेकर के सबको हिदायत दे रखी थी कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज अदा करेंगे। लोगों ने पूरा सहयोग किया है और ज़्यादातर क्षेत्रों में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। 3 दिन तक पर्व चलेगा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बकरीद के त्यौहार में 3 दिन तक कुर्बानियाँ करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, खासकर मिश्रित आबादी में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। हमारे एसपीओ और हमारे वॉलंटियर्स भी जो हैं जगह जगह लगे हुए हैं और हम लोग पूरी शांतिपूर्वक इस त्यौहार को संपन्न करवाएंगे। आज मैं सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं, उत्तर प्रदेश वासियों को, आगरा वासियों को, और सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कोविड-19 चल रहा है तो सब लोग उसका ध्यान रखें। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है वाली बात, तो नमाज़ पढ़ने में भी लोग उसका ख्याल रखें। साथ ही जो अपने जानवरों की कुर्बानी करनी है वो अपने घरों के प्रेमिसेस में करें और उसका जो मलबा वगैरह है उसको भी हम सुरक्षा की दृष्टि से इस बात का ख्याल रखें कि वो कहीं कोई गंदगी पैदा ना हो। तो क्योंकि पूरे विश्व में आज का ये दिन कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है और ये ईश्वर से आत्मीयता का प्रश्न है। ईश्वर की और मनुष्य की आत्मीयता का ये एक काम है जो पूरी दुनिया में आज इस्लाम के मानने वाले मना रहे हैं और मैं इस अवसर पर पुनः एक बार सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आगरा वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे देश, पूरे प्रदेश और पूरे शहर में ईद उल अजहा की नमाज हुई और ईद उल अजहा का त्यौहार है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दूंगा तहे दिल से। जी। आज पूरे शाही जामा मस्जिद में और ईदगाह में जो है ईद की नमाज जो है अदा की गई, जिसमें कि शाही ईदगाह में शहर मुफ्ती साहब ने नमाज अदा कराई और जामा मस्जिद में इमाम साहब ने।
और बड़े हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और 3 दिन तक ये कुर्बानियों का सिलसिला चलेगा। 3 दिन तक जो है लोग बाग अपने हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी आपसी भाईचारे के साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के सारे जितने भी त्यौहार और आएंगे सभी को इसी तरह मनाएंगे और ये सभी त्यौहार अपने सभी त्यौहार साथ में मनाएंगे। आगरा